बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय आपके सामने रख रहा हूँ वो है गहलोत कार्यकाल में अजमेर ने देखे कई काले कारनामे। गैर मुमकिन नाले पर बना दिया एडीए का नया भवन, जांच हो तो टूटना तय। देवनानी जी, क्या आप वाकई एक्शन मोड में हैं? जांच करवाएं, करोड़ों का खेल सामने आ जाएगा। अजमेर में अधिकारियों ने गहलोत सरकार के समय जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई, जमकर पैसा कूटा और जमकर सरकारी खजाने खाली करके जनता की गाड़ी कमाई के पलीता लगाया। अब क्योंकि सरकार भाजपा की नहीं थी, इसलिए अजमेर के भाजपाई जनप्रतिनिधियों की यह मजबूरी रही कि वह चाह कर भी ऐसे चालबाज अधिकारियों की नाक में नकेल नहीं कस पाए। मगर अब जबकि अजमेर के जनप्रतिनिधियों की सरकार बन चुकी है, तब उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों की जांच करवाई जा सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जो हमेशा ये कहते रहे कि अधिकारी उनकी एक नहीं सुनते, अब पावर में आते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इस बार उनके कड़े रुख से लग रहा है कि वे भ्रष्ट अधिकारियों का खाया पिया पचने नहीं देंगे। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह एडीए, निगम और अन्य अधिकारियों की सीधी क्लास ली, उससे अजमेर को उम्मीद बनी है कि जो कुछ पिछले सालों में गलत हुआ उसे वे सीधे रास्ते पर जरूर लाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अजमेर इसे अपना दुर्भाग्य ही समझेगा। फिलहाल मैं देवनानी जी के लिए एक मामले को सामने रख रहा हूँ। यह निदेशक टाउन प्लानिंग की PR बेनीवाल का कारनामा है। उन्होंने गैर मुमकिन नाले पर बनवा डाला अजमेर विकास प्राधिकरण का नया भवन। इस अवैध निर्माण से राज्य के कोष में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल में ख्वाजा की नगरी अजमेर भ्रष्टाचार नगरी बनकर रह गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग, स्मार्ट सिटी, नगर निगम हो या अजमेर विकास प्राधिकरण, अफसरों ने हाई कोर्ट, NGT, अधिसूचित नियम आदेश का खुला उल्लंघन कर करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अजमेर विकास प्राधिकरण के निदेशक आयोजना PR बेनीवाल के काले कारनामे निकलकर सामने आने लगे हैं। इनके कारनामे ऐसे हैं कि अगर राज्य सरकार ACB से जांच करवाए तो हर किसी की आंखें चौंधिया जाएंगी। सभी जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में आदेश दे रखे हैं कि नदी, नाले और प्राकृतिक जल स्रोतों के बहाव क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें आज़ादी यानी 1947 से पूर्व की स्थिति में रखना जरूरी है। इसकी पालना में राज्य के जिला कलेक्टर ने निजी खातेदारों की हजारों बीघा जमीन का रेफरेंस सरकारी नाम दर्ज कर दिया है, लेकिन बेनीवाल जी ने तो जो जमीन और गैर मुमकिन नाला में दर्ज थी, उस जमीन में ही करोड़ों रुपए की लागत से अजमेर विकास प्राधिकरण का नया भवन बनवा डाला। जी हाँ, मालिक के अनुसार इस भवन के कुछ खसरों की जमीन गैर मुमकिन नाला में दर्ज है। अजमेर विकास प्राधिकरण ने आनन फानन में दलालों द्वारा बनाए जोनल प्लान को ही अधिसूचित करवा डाला। हाई कोर्ट की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया और फर्जी जोनल प्लान अधिसूचित कर दिया। जोनल प्लान को लेकर भाजपा के पार्षदों ने खूब हल्ला मचाया, लेकिन बेनीवाल ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि कोई भी ऐसा जोन नहीं जहां मास्टर प्लान में और मौके पर भू उपयोग सुविधा है। जोनल प्लान में उसे व्यवसायिक भूमि दर्शा दिया। इतना ही नहीं, जोनल प्लान में वन क्षेत्र, नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र, तालाब आदि सभी कुछ बदलकर टारगेट पूरे करने के लिए प्रवाह क्षेत्र में बसी कॉलोनी में पट्टे तक बांटवा दिए गए। अजमेर नगर परिषद के पूर्व पार्षद अशोक मलिक का दावा है कि इस जोनल प्लान की आड़ में गैर कानूनी तरीके से किए गए लैंड यूज चेंज के नाम पर करोड़ों का रुपए लेन देन हुआ है। इसलिए भाजपा पार्षद ACB से जोनल और मास्टर प्लान लैंड यूज में हुए भ्रष्टाचार की भी जांच कराए जाने और कार्रवाई किए जाने की मांग मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से पत्र लिखकर की गई है। यहां बता दूं कि अजमेर के पूर्व पार्षद और RTI एक्टिविस्ट अशोक मलिक और द्रुपद मलिक की याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच आना सागर झील पर गैरकानूनी तरीके से बनाए गए 7 वंडर्स को भी तोड़ने के आदेश दे चुकी है। इससे अजमेर की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। एडीए के डायरेक्टर प्लानिंग PR बेनीवाल समेत अनेक अफसरों के ऐसे कई कारनामे हैं जो कांग्रेस के करप्शन की कहानी बयां करते हैं। डायरेक्टर प्लानिंग के कारनामों की पड़ताल जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। मास्टर प्लान, जोनल प्लान और लैंड यूज चेंज को लेकर हुए तमाम प्रकरणों का एक एक करके जल्द खुलासा किया जाएगा। आज इतना ही दोस्तों, कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।